दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं जो कि महाराष्ट्र पुणे से हैं और ये एक संत की उपाधि से आज संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हो गए हैं। इन्होंने काफी नॉलेज रखा रासायनिक क्रियाओं से, रासायनिक क्रियाओं के अलावा वैज्ञानिक और जो जैसे जिन्हें बोलते हैं सोना चांदी बनाना धातुओं से या उन जड़ी बूटियों से, ऐसे काफी इनका नॉलेज है, वो आज आप लोगों से शेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम सर जी से अनुरोध करेंगे कि थोड़ा अपना परिचय दें। आपका क्या नाम है सर जी? मेरा नाम राजेश मदनलाल भावसार। इसके पहले मुझे रस सिद्ध योगीराज राजेश अद्वैत इस नाम से लोग जानते थे और मेरा एक आश्रम भी है रस सिद्धांत ब्रह्म विद्या केंद्र करके। वहां पे मैं करीब 3.5 लाख लोगों के ऊपर रसेश्वरी दीक्षा दी हुई है मैंने और वो भली प्रकार से इस प्रकार के कार्य अपने जगह वो कर रहे हैं। जैसे कि आपने रसेश जो आप कहा है, तो आपके कोई शिष्य थे क्या? 3.5 उसके ऊपर शिष्य थे। हाँ। और उनको वो ज्ञान दिया आपने? जी, इनको ज्ञान दिया मैंने। और इसमें जो है ऐसे जो दुर्लभ ज्ञान है जो आज तक लोग इसका केवल सपने में ही विचार कर सकते हैं। तो आप ये बताइए हमारे दर्शकों को कि आप रासायनिक क्रियाओं से क्या क्या उपलब्धि कर सकते थे और क्या क्या आप कर लेते थे? चांदी बनाना, सोना बनाना, तांबा सिद्ध करना, क्या क्या चीजें आप कर सकते थे? वो तो मैं जैसे कलई को जो टिन मेटल होता है उसको पिघला के 2 बूंद केमिकल टपकाने से 13 किलो चांदी मिनटों में मैं बनाता था और इस प्रकार क्विंटल से चांदी भी मैंने बनाई है। 1 क्विंटल चांदी? हाँ, उससे भी कई अधिक बनाया है। और इसी प्रकार स्वर्ण विज्ञान में भी अच्छा सा काम मैंने किया है, कोई एविडेंस भी है मेरे पास उसके। तो जैसे एक नाथ संप्रदाय में भी दोहा आता है, तोरस मोरस गंधक पारा जिन वीचे दीजे नाम सहारा, नाग मार नागिन को दे गोरख कहे खप्पर भरी कंचन ले। इसका तात्पर्य ये कि इस दोहे का भी मैं अर्थ यहाँ पे प्राकट्य कर देता हूं, मगर इससे बनाना शुरू ना कर दे, क्योंकि तोरस का मतलब उठता है पिटकेरी, मोरस का मतलब मोर तोता, नीला तोता या जिसको कॉपर सल्फेट कहते। तोरस मोरस गंधक मीन्स सल्फर और पारा मीन्स मर्क्यूरी। इन चारों चीजों को नींबू के रस में घोट के और आगे ये कहा है कि नाग मार नागिन को दे। ये कूट भाषा है जो हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है। नाग का जैसे आप मार्केट में सीसा भस्म, नाग भस्म लेने के लिए गए तो आपको सीसा भस्म मिलेगा, लेड भस्म मिलेगी जिसको नाग भस्म कहते हैं। तो इसी प्रकार शीशे के पत्रे बना के ये जो पेस्ट है उसके ऊपर नीचे ऊपर लगा के और उसको सुखा के एक मटके के अंदर रखे, फिर दूसरे पतरे के ऊपर लगाए, फिर मटके के अंदर रखे। तो इसी प्रकार तय के ऊपर तय लगा के और उसको 7 प्रकार के मिट्टी और कपड़ मिट्टी के वेस्टर्न करा के फिर उसको एक मन भर कंडों के अंदर उसको फूंक दे तो वो भस्म बन जाएगी। ये नाग मर जाएगा, नाग मर जाएगा, नाग मर जाएगा। नाग मार नागिन को दीजिए। जी हाँ। तो ये जो है जब तक इसके पुट देने, जब तक ये रक्तिम वर्ण की भस्म ना हो जाए, लाल कलर की। और नागिन को दीजिए, नाग मतलब ये, नागिन मतलब ये भी कूट भाषा है। नागिन मतलब चांदी होता है इसमें। अच्छा। हाँ, चांदी को पिघला के और चांदी में डालना है। हाँ, चांदी ये एक रत्ती भर ये भस्म डालने से, एक तोला में एक रत्ती भर डालने से गोरख का एक खप्पर भरी स्वर्ण हो जाए। एक खप्पर? हाँ, खप्पर मतलब जो वास्तविक उसमें जो मटके का जो आधा भाग होता है तो उसको खप्पर कहा जाता है। तो इसके मनों से या कुंतलों से स्वर्ण बनाया जा सकता है। तो ये एक रसायन विज्ञान है इसमें। और इसी तरह इस किताब में मैंने पित्तल के माध्यम से स्वर्ण, कच्चा लाल स्वर्ण, इस प्रकार के अनेक प्रयोग इसमें मैंने दिए, मगर वर्तमान में ये किताब मैं किसी को नहीं देता हूं। और साथ में मैंने एक अच्छी लोगों के लिए एक अच्छी भस्म बनाई है जो आयुर्वेद में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। तो वो भस्म कौन कौन सा काम करती है, किस किस चीजों पे उपयोग कर सकते हैं? ये जो एक भस्म है, ये इस प्रकार की भस्म होती है वो। इसमें आयुर्वेद में एक श्लोक कहा है कि सुते गुणानाम शतकोटि वज्रे साभरे सहस्रम कणकै शतकैम
तारे गुणा शती तदर्द कांते तीक्ष्णे चतुष्पष्टि खौतदर्गम, ये आयुर्वेद का श्लोक है। तो उसमें ये कहा है कि जैसे कोई तांबे की भस्म खाता है तो उसको शरीर को 32 गुण मिलते हैं, और लोहे की भस्म खाता है तो 40 गुण मिलेंगे, और उससे श्रेष्ठ कांत लोहे की भस्म खाएंगा जिसको तीक्ष्ण लोहा कहा है, उसकी भस्म खाएंगा तो 64 गुण मिलते हैं, और उसके ऊपर चांदी की भस्म खाएंगा तो 80 गुण मिलते हैं, और उससे ऊपर और जो स्वर्ण की गोल्ड की भस्म खाएंगा तो 100 गुण मिलते हैं, और उससे भी ऊपर जो डायमंड यानी हीरे की भस्म खाएंगा तो 1000 गुण मिलेंगे, और सबसे ऊपर ये रस सिद्ध बुभुक्षित पारस की भस्म खाएंगा तो 100 करोड़ से अधिक गुण मिलेंगे। शुरू में ही कहा है कि सुति गुणानाम शतकोटि वज्रे, तो इस प्रकार 100 करोड़ से अधिक गुण प्राप्त होते, इसीलिए इसको आयुर्वेद सम्राट नाम से भी जाना जाता है। सभी दवाइयों का राजा कहा है। जैसे कोई व्यक्ति कोई चीज खाता है तो पहले उसके शरीर में रक्त, मांस, मज्जा, पेशी, तंतु, कोशिका और वीर्य ऐसे घटक बनते, इसको सप्ताग्नि भी कहा है और सप्त धातु भी कहा है कि एखादी अग्नि अगर तुम्हारी वीक हो जाती है, कमजोर हो जाती है, तो उसके संबंधित जो शरीर में फंक्शन है वो कमजोर पड़ जाता है, सेल डाउन होने लग जाती है, वीक हो जाती है और कुछ दिन में डेड हो जाती है। तो जिसका फलस्वरूप शरीर में क्या इंसुलिन बनना बंद हो जाता है, इंसुलिन बनना बंद हो गया तो फिर डायबिटीज हो गया, फिर मेद बढ़ गया, इस प्रकार के रोगों का सामना करना पड़ता है उसको। तो ये जो रसायन है ये अपने आप में शरीर के सप्त अग्नि को बैलेंस करता है, वात पित्त कफ को बैलेंस करता है, और एक सुदृढ़ व्यक्ति के शरीर को अपने आप में डालने लग जाता है, और डेड सेल को 4 से 6 महीने में पुनर्जीवित करने की ताकत रखता है। और दवाइयों से शक्ति तो आती है, मगर ये वो डेड सेल को भी एंटी एजिंग जैसे काम करता है, इसलिए इसको आयुर्वेद का प्राण नाम से भी संबोधित किया है। सभी दवाइयों का ये प्राण है, सबसे श्रेष्ठ माना गया है। इसी के लाख से अगर स्वर्ण भस्म करेंगे तो श्रेष्ठ मानी गई है, नहीं तो वो भी कनिष्ठ मानी गई है। तो ये कितना खाना पड़ता है लगभग? ये तो बहुत मामूली इसमें प्रमाण होता है, इसमें छोटी सी बारीक चम्मच आती है। मार्केट में यही भस्म आपको जो है ना 80 से 90 हजार रुपए की 10 ग्राम मिलेगी, मगर हम इसके मास्टर होने की वजह से, अब स्वर्ण मेरा विषय होने के, स्वर्ण क्या होता है कि सुवर्णों को अगर 25,000 डीसी करंट देंगे तो उसमें से पारा और गंधक बाहर पड़ता है। सोने का जो शरीर है वो पारे से बना हुआ है, और कलर जो है वो सल्फर का है उसका, क्योंकि लोग पीले को ही पहचानते, वास्तविक व्हाइट गोल्ड जो है ना ये सोने से 4 गुना दाम है इसका, वो उसको लोग पहचानते नहीं है, उसको जानकारी नहीं, पीले को ही पहचानते, इसलिए लोग पीला कर रहे, पीला करना उसकी निम्नता है वास्तविक, तो ये लोगों को ज्ञान नहीं है। तो ये जो जैसे पारे के अंदर जो है 200 प्रोटॉन्स होते पारे के अणु के अंदर, और स्वर्ण के अणु के अंदर 197 प्रोटॉन्स होते 197, तो इसका तात्पर्य केवल 3 प्रोटॉन्स का डिफरेंस है, और जो मर्क्यूरी का जो सेंटर है वो 80 है, और गोल्ड का जो है वो 79 है, एक का ही डिफरेंस है। तो इस प्रकार इनके परमाणु चेंजिंग करके मर्क्यूरी को गोल्ड में कन्वर्शन करने का जो साइंटिफिकली नॉलेज है, तो ये अपने आप में बहुत ही अद्भुत नॉलेज है, और वो मैंने इस किताब में समझाया भी है, और काफी लोगों ने इसमें अपनी उन्नति प्राप्त की है और कर रहे। मगर वर्तमान में मैंने ये सब्जेक्ट अभी बन रखा है, आप इसका जो भस्म है तो इसके आप लाभ ले सकते हैं। तो बाहर ये आपको 80 से 90 हजार रुपए की मिलेगी, और आप अगर स्वयं इसको जैसे मैं इसको यूज करना चाहूँ तो हम आपके लिए मात्र 3,000 रुपए में नो प्रॉफिट नो लॉस में आपको दे देंगे। मात्र 3,000 रुपए? मात्र, क्योंकि हम इसके विषय के मास्टर है। हाँ, मतलब आपको स्वर्ण के अंदर जो पारा निकलता है, अग्नि स्थिर पारा, तो हम खुद ही बनाते हैं, और उसके बगैर कोई भी स्वर्ण प्रयोग भी सफल नहीं हो सकता है, क्योंकि स्वर्ण बनाने के लिए भी जितने भी दोहे प्राचीन, तो वो अग्नि स्थिर पारा ही लगता है उसको, उसके अलावा स्वर्ण भी नहीं बन सकता है। तो ये उसका मूल सिद्धांत है, क्योंकि सामान्य जो पारा है 662 डिग्री पे उड़ जाता है, और यही इसकी कमाल है, इसी को रस सिद्ध भी कहा है। कौन कौन से मरीज इनको खा सकते हैं? जैसे किस किस प्रकार की बीमारी वाले मरीज खा सकते हैं, ऐसे इसको थोड़ा इस भाषा में बताइए ताकि लोगों को समझ में आ सके कि कौन कौन से मरीज इसको खाएं। इस पे केवल मरीज नहीं, एक साधारण स्वस्थ व्यक्ति भी इसका लाभ ले सकता है, क्योंकि शरीर में वीर्य का निकल जाना पतन कहलाता है, और उसे बना रहना अमृत कहलाता है। तो इस शरीर की सप्तो धातुओं का पोषण करता है, और शरीर में ये
कायम बनाने का ये प्रयत्न रहता है, सतत प्रयत्नशील रहता है ये। तो ये रसायन मतलब सप्त धातु ही तुम्हारे रोग को प्रतिकार करते हैं शरीर में, और कितने दिन खाना पड़ता है इसको? इनके अभाव में, मैं बता, इनके अभाव में ही रोग आक्रमण कर जाते हैं। तो सभी की जड़ जो है ये सप्त धातु है आपके शरीर में, ये कमजोर पड़ जाए तो फिर रोग आक्रमण कर जाते हैं। तो सभी अनुपान भेद से सभी रोगों पर ये काम करता है, चाहे किसी भी प्रकार का दुर्धर रोग हो तो ये अपने आप में शरीर को सुदृढ़ बनाने में लगा देता है। तो लगभग कितने दिन खाना पड़ता है इसको? ये कम से कम 4 से 6 महीने, किसी को 4 महीने में भी ठीक हो जाता है, किसी को नॉर्मल 6 महीने, ज्यादा से ज्यादा नॉर्मल 4 महीने। नए सेल अगर पूर्ण रूप से डेवलप करने हैं तो उसके 6 महीने तो उसको देना। 1 महीने में कितना लगता है इसको? 1 महीने में कितना? 10 ग्राम, 10 ग्राम 1 महीने का हो जाएगा। बहुत हो, तो मतलब लगभग 4 तोला, 4-6 तोला हाँ जी इसको खाना पड़ता है जी। और अदर पार्टी कोई अगर इसको आपसे अगर मंगाए तो कैसे हो, क्या उसको प्राइस होगा? प्राइस तो सेम है, क्योंकि हम कमर्शियल नहीं रखा हुआ है। अच्छा। ये लोगों का लोग इससे लाभ ले सके, मतलब एक लोगों का उपकार है, उपकार करना है। जो लोग जैसे लाखों रुपए की चीज आप मात्र 3000 रुपए में दे रहे हैं, तो आप लोगों का भला करने का उद्देश्य है, और यही उद्देश्य उसमें दूसरों का भला हो जाए कि हमारे द्वारा किसी भी प्रकार से भला हो जाए लोग। कमर्शियल पहले से ही हमने सब इसका इस स्वर्ण विज्ञान का लाभ है अपने पास, तो इसके लिए हमने इसको कोई कमर्शियल नहीं रखा है। जिसको भी ये लेना चाहे और प्रेम पूर्वक वो ले जा सकता है। थोड़ा अपना इसका एड्रेस, मोबाइल नंबर कैसे मंगा सकता है या घर पे मंगा सकता है, वो पूरा थोड़ा बता दीजिएगा दर्शकों को। ठीक है जी, आप अपने इसमें नीचे पट्टी पे दे दीजिए, मैं आपको दे दूंगा। जी 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 जी, ठीक ठीक है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा है जो हमारे साथ साइंस वाले डॉक्टर समझिए, साइंस वाले विज्ञानी समझिए, कुछ भी, इन लोगों ने आप लोगों जैसे लोगों के लिए लाखों की चीज आज संत रामपाल जी महाराज जी की प्रेरणा समझिए, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद इनको एक परोपकार समझिए, इनको परोपकार लगा तो इन्हें उसका एक छोटा सा कीमत रख के वो आप लोगों तक जो एक भस्म पहुंचाना चाहते हैं, यदि कोई लेना चाहता है तो ले सकता है। और इसका उद्देश्य किसी को जबरदस्ती प्रयास करना नहीं है, केवल आप लोगों तक जानकारी भेजना ही हमारा उद्देश्य है। बस आप लोगों से हमारा यही अनुरोध है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद। नमस्कार। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, जो आपने हमारे चैनल पर टाइम दिया है। नमस्कार। ठीक है जी सर।